हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्वपरागण के 3 लाभ लिखिए। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है स्वपरागण। स्वपरागण के लाभ हमें बताने हैं। सबसे पहले स्वपरागण की बात करते हैं। देखिए, स्वपरागण परागण का वह प्रकार है जिसमें कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी होने की वजह से नर जननांग और मादा जननांग यानी परागकण और वर्तिकाग्र वहीं पर स्थित होते हैं, एक ही पुष्प पर। तो एक ही पुष्प पर यानी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और इस प्रकार से इनमें क्या देखने को मिलता है? प्रजनन देखने को मिलता है, या फिर हम कहेंगे इस प्रकार का इनमें क्या परागण देखने को मिलता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। अब इसके लाभ क्या है वो भी जान लेते हैं। प्रश्न में हमें लाभ पूछे गए हैं तो यहाँ लिख लेंगे लाभ। इस प्रक्रिया के 3 लाभ हमें बताने, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें इस प्रक्रिया में अधिक संख्या में परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। परागकण की आवश्यकता नहीं होती। कम संख्या में यदि परागकण पुष्प पर बन रहे हैं तो उसमें आसानी से क्या हो सकता है? उसमें आसानी से स्वपरागण हो जाएगा। तो यहाँ पे परागकण ज्यादा नहीं चाहिए होंगे। दूसरा लाभ ये होता है कि परागकण जो है वो नष्ट हम नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे परागकण का जो व्यय होता है वो व्यय इसमें कम होता है, यानी परागकणों का जो नुकसान रहता है वो ज्यादा नहीं होता है। यह क्रिया सरल व सुलभ होती है और इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माध्यम भी आवश्यक, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गई, पर परागण में जैसे चाहिए होता है, यहाँ पर माध्यम आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। और स्वपरागण से जो भी नस्ल उत्पन्न होती है वो नस्ल जो होती है वो शुद्ध होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।